रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सबकी बात पर। दोस्तों, वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन बढ़ेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदे कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े, इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से न कहुंचे, हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसानी से खुलते जाएंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज बहुत सम्मान के साथ योग्य है। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर यानी पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्गों ऐसा करने से मना करते हैं, और शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन छन की आवाज होती है, उसे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लेटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ताबे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवे को भी चूल्हे से हटा देना चाहिए। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क देना। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती है।
वही इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रख दें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा को बेसिन में ना रहने दे। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना ले, पहला रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में दिक्कत नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहर बालों की नजर बिल्कुल भी ना पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर 17, तवे हमेशा साफ और चमकाकर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगी किस्मत भी उतनी निखरेगी। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी किचन में रात के समय सिंक में तवा और कढ़ाई नहीं रखना चाहिए, अन्यथा राहु ग्रह का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसके चलते घर के मुखिया या फिर बच्चों को नशे की लत पड़ सकती है या फिर वह किसी भी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप रात में कभी भी तवा और कढ़ाई बेसिन में न रखें, बल्कि उसे धुलकर या सुखाकर ही रखें। इसके अलावा सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस रखें उस पर नमक डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी नहीं मिली होनी चाहिए। आमतौर पर महिलाएं कढ़ाई में भोजन पकाने के बाद पके हुए भोजन को अन्य बर्तन में निकालने के स्थान पर उसी में छोड़ देती हैं। ऐसा हरगिज न करें। कढ़ाई में भोजन के पकने के बाद उसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें और फिर उसे खाने की प्लेट में परोसें। नंबर 18, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कढ़ाई में रखी खाने की वस्तु को डायरेक्ट उसमें से लेकर खाने की जगह पहले उसे किसी प्लेट में निकाल लें। दरअसल यह आप कढ़ाई में रखी सामग्री को डायरेक्ट खाते हैं तो इसे शनि प्रभावित होता है, जिससे जातक के विवाह में बाधा आ सकती है। नंबर 19, कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके न रखें। हो सके तो आपको कढ़ाई को ऐसे स्थान पर टांग देना चाहिए जहां से उसके सीधे हिस्से को देखा जा सके। कढ़ाई को उल्टा रखने पर आपको राहु ग्रह के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 20, तवा और कढ़ाई भूलकर भी न रखें। ऐसे अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर लोग तवे और कढ़ाई को उल्टा करके रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही कभी भी तवे या कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सब्जी या फिर रोटी बनाने के बाद कढ़ाई और तवे को चूल्हे से उतारकर साफ करके रख देना चाहिए। जहां पर आप खाना बनाते हैं ये दोनों चीजें वहां पर दाईं ओर रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय लक्ष्मी माता। धन्यवाद।